हाय बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीम दास जी जो कि 1556 में जिनका जन्म हुआ था, ये बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहे लिखे हैं और जो इनके दोहे हैं वो नीति परक दोहे कहलाते हैं। नीति परक का मतलब ये एक मोरल वैल्यूज देते हैं। हर एक दोहा एक मोरल, अलग अलग मोरल वैल्यूज देता है इनका। ठीक है, तो जो इनके जो दोहे हैं, इसमें कोई दोहा का मतलब होता है दो लाइन। ओके, दो लाइन का कविता। तो ये एक दोहा है, दो लाइन का एक दोहा। ये दोहा कुछ अलग मैसेज देगा और जो ये दोहा है ये कुछ अलग मैसेज देगा, फिर ये दोहा है ये कुछ अलग मैसेज देगा। ऐसे करके इन्होंने अपने दोहों में अलग अलग प्रकार के मैसेज दिए हैं, अलग अलग नीति वाली शिक्षाएं दी हैं और ऐसी बातों को कहा है कि हमें इन बातों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो क्या कहा है इन्होंने अपने दोहों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। मैं यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, आप चाहें तो उनका अर्थ लिख भी सकते हैं साथ साथ, या फिर आप रिकैप करके इसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, रहीमन धागा प्रेम का, धागा मतलब थ्रेड, प्रेम मतलब लव। तो जो धागा थ्रेड का जो प्रेम का जो धागा होता है, प्रेम मतलब प्यार, प्यार को एक तरीके से धागे का रूप दिया हुआ है उन्होंने कहा है कि प्रेम का जो धागा होता है वो अखंड और कोमल होता है। अखंड का मतलब होता है नॉन ब्रेकेबल, और कोमल वेरी सॉफ्ट होता है। इसको कभी भी जानबूझकर मत तोड़ो चटकाए। जानबूझकर इसको नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मतलब वेरी झटके से, एकदम क्विकली। इसको तुरंत जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। क्योंकि एक बार अगर धागा टूट गया तो फिर वह ना मिले मतलब नहीं जुड़ता है, ज्वाइन नहीं होता है। और यदि जोड़ भी दिया जाए, यदि जोड़ भी दिया जाए तो गांठ परी जाए। परी जाए मतलब पड़ जाती है। गांठ मतलब होता है नॉट। अगर उस धागे को जोड़ भी दिया जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भावार्थ यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो मन में गांठ रह ही जाती है। मतलब इसका भावार्थ यह हुआ कि अगर प्रेम एक बार टूट गया, एक बार दो लोगों के बीच में जो प्रेम है वो खत्म हो गया और दोबारा अगर उसे जोड़ा जाए तो उन दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये बात रही जाएगी कि देखो एक समय था जब इसने मुझसे, मेरे साथ ऐसा किया था। तो भावार्थ यह हुआ कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो मन में गांठ रह ही जाती है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है उसको झटके से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह एक बार टूट गया तो पहली बात तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो मन में गांठ रह जाती है। ठीक है, दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की विथा। विथा मतलब होता है वेदना, विथा मतलब होता है दुख, तकलीफ। निज मन अपने मन, निज मतलब अपने, मन ही राखो गोय। मन में ही राखो मतलब रखना चाहिए, गोय मतलब गोपनीय। गोपनीय का मतलब हुआ सीक्रेट। सुनी अठी लहें, सुनी मतलब सुनकर, अठी लहें मतलब हंसी उड़ाते हैं। लोग सभी लोग, बांटी एक दूसरे से बांटना, न लहें कोई नहीं बांटता है। तो यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि हे लोगों, हे मनुष्य, तुम अपने मन की वेदना को, अपने मन की वेदना को किसी को भी मत बताओ, अपने मन में ही छुपा कर रखो। ठीक है, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो, किसी के सामने मत दिखाओ। सुनी अठीले हैं लोग सब, क्योंकि लोग यदि उनको सुनते हैं, क्योंकि यदि तुम संसार को बताओगे, और संसार तो बहुत निर्दयी है, और संसार क्या करता है, उन सब बातों को सुनता है और आपके सामने, और सुनकर प्रसन्न होता है, हंसी उड़ाता है। कोई भी मनुष्य बांटी न ले है कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए तुम्हारे दुख को बांटता नहीं है। तुम्हारे दुख को कम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है।
सब तुम्हारी बात को सुनते हैं और सुन के हंसी उड़ाते हैं। तो भावार्थ क्या हुआ कि हमें अपने मन की बात को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है। तीसरा दोहा, एके साधे सब सधे। एके साधे सब सधे। एके मतलब एक ही, साधे साधना मतलब उसको अपनाना। मूल ही एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए। साधे मतलब होता है पा लेने पर एक तरीके से, और सद जाए सब साधे सब जाए। साधे मतलब सद जाते हैं, जाए मतलब चले जाते हैं। रहीमन मूलही, मूलही मतलब जड़ को, वास्तविकता को। सींचीबो सींचने से, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाय तृप्त। ठीक है। मैं इसका अभी अर्थ बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। एक साधे सब सधे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से, एक परमात्मा को पा लेने से, एक कौन है? परमात्मा। साधे मतलब पा लेने से। एक परमात्मा को पा लेने से सभी सब सधे सध जाते हैं, पा लिया जाता है। मतलब एक परमात्मा को पा लेने से सभी सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, सांसारिक जो अचीवमेंट हैं, वो सब हम पा सकते हैं। परंतु सब साधे सब जाए, परंतु परमात्मा की भक्ति नहीं की और सबको साधने में लग गए। मतलब परमात्मा की भक्ति नहीं की और सारी संसार की बातों को साधने में लग गए, संसार की वस्तुओं को पाने में लग गए, तो वे सब परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती हैं। सब जाए, सब चली जाती हैं। यानी फिर से बता रही हूँ, एक के साधे सब सधे। एक कौन है? परमात्मा। और सब कौन है? संसार की चीजें। एक को अगर हमने साध लिया, मतलब एक परमात्मा को अगर हमने पा लिया, उसकी अगर हमने भक्ति कर ली, तो सब कुछ चला जाता है। सब कुछ जो सांसारिक एक अगर परमात्मा की हमने भक्ति कर ली, तो सारे संसार की जो अचीवमेंट है, सारे संसार की जो उपलब्धि है, वो सब हमें मिल जाती है स्वतः ही। लेकिन अगर हम सारी संसार की चीजों को साधने में लग जाते हैं, उन्हीं को पाने में लग जाते हैं, तो सब चला जाता है। तो भगवान की भक्ति तो चली ही जाती है, साथ में जो संसारिक चीजें हैं वो भी चली जाती हैं। इसीलिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमन मूल ही सींचबो। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो। मूल ही मूल मतलब होता है जड़, रूट, जो पेड़ की जो रूट होती है उसको। तो कह रहे हैं रहीमदास जी कि हे मनुष्य, तुम मूल को, जड़ को ही सींचो। सींचो मतलब उसको पानी दो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो जाओगे। अगर तुम जड़ को पानी दे दोगे, एक जड़ को पानी दे दोगे, तो तुम फल फूल पाकर तृप्त हो जाओगे। अघाय मतलब तृप्त, तृप्त हो जाओगे। तो आशय क्या हुआ इसका? आशय भावार्थ यह हुआ इस दोहे का कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है, जो व्यक्ति इस संसार के मूल, इस संसार का मूल क्या है, इस संसार का रूट क्या है? भगवान। तो इस संसार के मूल को धा लेता है, मतलब मूल की भक्ति करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को प्राप्त होकर तृप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसका भावार्थ है। होप यू अंडरस्टैंड। तो चले आगे। नेक्स्ट, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। मीन्स रहीमदास जी कहते हैं कि यह चित्रकूट जो है वो बहुत ही मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर विपत्ति आती है, जिस पर विपत्ति आती है, जा पर, जिस पर विपदा विपत्ति, पड़त है आती है, सो आवत यह देश, आवत मतलब आता है, जिस पर विपत्ति आती है वह इस देश आ जाता है। जैसे अयोध्या के श्री राम, रहीमन अवध नरेश, अवध यानी अयोध्या, नरेश मतलब राजा, अवध नरेश राजा राम पर जब विपत्ति पड़ी तो उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट चले गए थे। ठीक है, अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। सो हो
यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले जो दोहे हैं मैं नेक्स्ट यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको दूंगी, ठीक है? थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इसको सुनना है। ये वाला दोहा आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट इसको दो तीन बार आप अगर सुनोगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाय।